हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिना पानी ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर देवेंद्र सर। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे वीडियो भेजे हैं और आज फिर एक आप लोगों के लिए एक अच्छा प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि आप सुगमता से कितनी आसानी से हर चीज़ों को समझ सके। जैसा कि ये एक मुश्किल दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें परेशान नहीं होना है और हमें अपने पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। निरंतर प्रयास हम लोग करते रहेंगे, जिसमें कि आप लोग एकदम सजगता से हर चीज समझ सके। तो इसके पहले हम लोगों ने जो बात किया था अम्ल की क्षारकता, अम्ल की तुल्यांकीय भाग, अम्ल का तुल्यांकीय भाग कैसे निकालते हैं, क्षार का तुल्यांकीय भाग कैसे निकालते हैं, विलयन क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, मोलरता क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इन सबको जानने से पहले फिर हमें एक बार एक सेकंड के लिए सॉल्यूशन को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सॉल्यूशन से ही रिलेटेड है सब कुछ। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जैसा कि एक सिंपल डेफिनेशन में हम लोग कहें, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इसको होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज जानने लायक ये होती है कि विलयन किन चीजों से मिलकर बना होता है। दो चीज इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन निकालें तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, एक विलय प्लस विलायक इक्वल टू विलय। अब आपके मन में एक क्वेश्चन फिर यहाँ उत्पन्न होना चाहिए कि सर ये बताइए, ये विलय क्या है, विलायक क्या है, किसे हम विलय कहेंगे, किसे हम विलायक कहेंगे। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, लेकिन हम फिर जानेंगे। एक कह सकते हैं कि जो अधिक मात्रा में वहां होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, छोटा सा दें कि आप जब घर में शरबत बनाते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, गर्मी का सीजन भी चल रहा है, आप लोग शरबत बनाते हैं, सब शरबत बनाते हैं, शरबत पीते हैं। तो उसमें हम लोग कभी ये नहीं सोचते, कभी उसमें हम लोग ने ये सोचा कि आखिरकार चीनी हम पानी में डालते हैं वो घुल जाती है, और उसके बाद हम लोग नाम क्या देते हैं, शरबत। और आप देखते हैं कि अगर हम अपनी नेक्ड आंखों से चीनी के पार्टिकल्स को उस शरबत में देखें तो हमें दिखाई नहीं देती, वो एक फेज में पूरा कंप्लीट हो जाता है और एक फेज हमको दिखाई देता है। तो हम क्या इसमें जाने कि चीनी, कभी आपने ये नहीं देखा कि आपने एक लोटा चीनी लिया और आधा गिलास पानी डाल दिया और शरबत आपका बन गया, ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ? आप क्या करते हो, सीधी सी बात है, आपने एक लोटे में पानी लेते हो और आधा गिलास उसमें चीनी डाल देते हो, और उसको जब मिलाते हो तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है, समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है, जिसे हम लोग विलयन कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो घुलती है उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं, और जिसमें घुलती है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो ये विलयन के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आज हम लोग जो पहली हेडिंग में डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी क्या होती है, मोलरता किसे कहते हैं? दो चीजें यहाँ पे भी आएगी, एक आएगी मोलरता, मोलैरिटी और मोलैरिटी। मोलरता और मोलरता दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसके अगर इंग्लिश से हम लोग पढ़ के देखेंगे तो समस्या नहीं होगी। मोलरता को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। तो अब पहले तो हम डेफिनेशन जानेंगे कि मोलरता होती क्या है, मोलैरिटी होती क्या है। जब किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान दीजिएगा। इसे जो हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका एक फार्मूला हम लोग निकालेंगे, से माना किसी विलयन के V ml आयतन में, विलय के W ग्राम
खुले हैं तथा विलय का अनुभार आपका स्मॉल m है। तो Vml विलय में विलय की मौलिक संख्या की है, मौलिक संख्या क्या होती है, भार बटे अनुभार W/m हो जाएगा। तो 1 ml में W/m into V क्या है आपका आयतन है, तो 1000 ml में क्या हो जाएगा W into 1000/m into V। अब यहाँ पे आप देखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 लीटर विलियन में विलय मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में विलय मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल M इक्वल टू W into 1000/m into V। यहाँ पे अब आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहा है सर स्मॉल w क्या है, जबकि सब चीज मैंने इंडिकेट किया है, स्मॉल m क्या है, v क्या है। तो आपको मैं बता दूं जो यहाँ स्मॉल w है विलय की मात्रा, विलय की मात्रा है। जो स्मॉल m यहाँ पे है वो विलय का क्या है, अनुभार। ध्यान दीजिएगा किसका, विलय का अनुभार। और जो v क्या है विलयन का आयतन है, यहाँ पे ये क्या है ml में, यहाँ पे क्या है ml में। क्यों, क्योंकि ये 1000 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ से डेफिनेशन आपकी बन जाएगी कि किसी आयतन के 1 लीटर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये पेपर में अवश्य पूछा जाता है। हर साल का रिकॉर्ड है कि एक क्वेश्चन इससे आता है। आप ये मत सोचिए कि ये आपसे कभी डेरिवेशन कराएगा, कभी नहीं कराएगा, आज तक कभी नहीं कराया। इसमें आपको जो याद करने वाली बात है, ये फार्मूला आपको याद करना है, ये फार्मूला आपको याद करना है। और जो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहे हैं उस पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन देखें और सबसे पहले क्वेश्चन में हमें पहचानना जरूरी है कि क्या हमें गिवन है। अगर हम उन चीजों को पहचान लें कि ये क्या गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हमारे लिए इजी हो जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल वैसे भी आप लोग जानते हैं क्या होता है कि लगता है कठिन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे इजी न्यूमेरिकल होता है और सबसे ज्यादा नंबर जो गेन आप करते हो वो न्यूमेरिकल से करते हो। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे 5.85, पहले हम क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ेंगे, देन उसके बाद समझेंगे कि इसमें क्या चीज कह रहा है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया, 500 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, प्राप्त विलयन की मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी हमको निकालना है। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, 5.85 और ये आपका 500 ml है। तो यहाँ पे ये कम मात्रा है, इस सोडियम क्लोराइड इसमें पूरा 500 ml में घुला है, तो ये आपकी कम है। ये आपको पता चल रहा है क्या है, विलय है। क्या है, विलय है, मतलब विलय का भार दिया गया है, विलय की मात्रा दी गई, तो विलय स्मॉल w आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.85 ग्राम, 5.85 ग्राम। अब यहाँ पे m हमको पता होना चाहिए, m कहाँ से आएंगे, तो सोडियम क्लोराइड का अनुभार हम निकालेंगे, सोडियम क्लोराइड का अनुभार स्मॉल m निकालेंगे। अब इसका अनुभार निकालने के लिए आपको क्लास 9 में सिखाया गया था कि कैसे निकालते हैं। अब किसी का भी अनुभार निकालने के लिए हमें कुछ चीजें अवश्य आनी चाहिए। जैसा कि मान लीजिए सोडियम का जो होता है तो 23 होता है, कार्बन का होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का होता है आपका कितना होता है बेटा 14 होता है, पोटेशियम का होता है 39 होता है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है और हाइड्रोजन का आपका 1 होता है। इसी प्रकार से जैसे जैसे आते रहते हैं उन्हें हम कर, लेकिन ये महत्वपूर्ण है जो हमें आने चाहिए और उनके माध्यम से हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सोडियम NaCl, यहाँ पे वो सोडियम क्लोराइड भी डायरेक्ट लिख सकता था, इसलिए हमें फार्मूला भी आना बहुत जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। उसने सोडियम क्लोराइड फार्मूला दे दिया, आपकी किस्मत है, अदरवाइज सोडियम क्लोराइड भी लिख सकता था। और अगर आपने अनुभार निकालना नहीं आना, फार्मूला नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते। क्वेश्चन कुछ है नहीं लेकिन कुछ टिपिकल बना देते। अब सोडियम क्लोराइड, सोडियम का आपको मैंने कितना बताया बेटा 23 बताया, प्लस Cl है, क्लोरीन का आपका 35.5 होता है, कितना होता है 35.5, 35
58.5। तो जो इस m की वैल्यू निकली कितनी निकली 58.5। आयतन आपको गिवन है, ml में ही हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिया है 500 ml, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब ज्ञात क्या करना है, कैपिटल M हमको ज्ञात करना है, कैपिटल M क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, फार्मूला फिर लिखेंगे एक बार। फार्मूला क्या था, कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन क्या था m इनटू स्मॉल m इनटू v। v क्या है, आयतन ml। अब सब कुछ आपको ये गिवन है, इसमें अब वैल्यू उठा के पुट अप कर दीजिए, सब कुछ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। m इक्वल टू स्मॉल w की वैल्यू आपने निकाली है 5.85 इनटू 1000 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू आपने निकाल रखी है। स्मॉल m आपने कितनी निकाली है 58.5 और आयतन आपको गिवन है 500 m। अब इसको बहुत इजी वे में पहली बार कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन में अक्सर गलतियां होती है कि हम लोग उल्टा सीधा काट देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले हम एकदम सजगता पूर्वक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 1 पॉइंट रही, यहाँ पे 0 आप बढ़ा दीजिए। ठीक, अब 1 2 3 1 2 3 आपने काट दिया। अब जब आपने काट दिया तो इससे ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/5 है, कितना बचा 1/5, तो ये आंसर आपका हो नहीं सकता। 1/5 ये आपका आंसर नहीं होगा, तो इसको आप डिवाइड करेंगे। तो आप सिंपल सी बात डिवाइड करेंगे इजी वे में, तो 5 2 या 10 होता है, लेकिन 1 से 5 को हम डिवाइड कर नहीं सकते, तो पहले हम पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। तो कितनी टाइम्स जाएगा, 5 2 या 10 2 टाइम्स जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से हम ये न्यूमेरिकल लगाते हैं। अब आगे देखिए, ये आपका हुआ। अब आगे इसी में एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है दूसरा, ये आपको समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये आपका क्या था, विलिय था, ये क्या था, उसका वैल्यूम था, इसका आपने अनुभाग निकाल लिया, और ये तीनों चीजें आपने देखिए निकाली, और इस फार्मूले में आपने पुट अप करा दिया, और इजी वे में आपने सॉल्व कर दिया, क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए मैंने और लिखा है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रकार का है, 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी, ये भी आपकी मोलरता क्या होगी। अब यहाँ पे जो सोडियम ब्रोमाइड का बना है इसका आपका होता है 80, कितना होता है 80 होता है। अब फिर से हम वही चीज सब कुछ पहले विलिय आपको बताइए 500 ml है, 20.6, तो ये आपका क्या है, विलिय। तो स्मॉल w आपका कितना गिवन है, विलिय की मात्रा कितना गिवन है 20.6 ग्राम, क्लियर। अब यहाँ पे इसका अनुपात क्या हो जाएगा, स्मॉल m सोडियम ब्रोमाइड का, NaBr का, NaBr, सोडियम का आपका 23 होता है, ब्रोमीन का आपको मैंने बताया 80 होता है, इसको जब ऐड करेंगे तो 103 आएगा, 103 आएगा। अब देखिए दो चीज हमें पता चल गई, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, वैल्यू निकालना है। वैल्यू में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 500 ml कर देंगे और फिर से हम वही फार्मूला निकालेंगे। ये हमें पता चलेगा क्या निकालना है, फार्मूला में पुट अप कराएंगे। अगेन कैपिटल M इक्वल टू W इनटू 1000 अपॉन स्मॉल m इनटू क्या, वैल्यू। अब यहाँ पे स्मॉल w की वैल्यू आपको गिवन है 20.6 इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल m की वैल्यू कितनी है 103 और कितने ml 500 ml, क्लियर। अब सॉल्यूशन फिर हमें बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि सब कुछ सॉल्यूशन में अगर हमने उल्टा सीधा काटा हुआ कॉन्फिडेंस में तो एक बार गड़बड़ होने के बाद फिर हमें वापस आना बहुत मुश्किल पड़ता है। सॉल्यूशन भले टाइम लगे कि हम छोटे बच्चों वाला काम कर रहे हैं, लेकिन हम करेंगे, इसमें एक बार में एग्जैक्ट आंसर आ जाए। अब यहाँ पे पॉइंट लगा तो पहले हम करें इसको 0 यहाँ बढ़ा देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट,
और 103 और 206 से हुआ है, तो आपको इजी वे में पता चल रहा है ये 2 टाइम्स से आएगा। 103 या 206 2 टाइम्स आएगा। अब आपका जो आया वो 205, ये आपका आंसर हो नहीं सकता। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आपको पता है 5 4 जा 20, लेकिन 5 4 जा 20 डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 है ऊपर, 5 से 2 को हम डिवाइड कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट का यूज करेंगे और 4 टाइम्स आएगा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मोलरता के बारे में हमने जाना। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग की, मोलरता की। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है? इसके पहले हमने बात क्या किया, मोलरता की बात किया। अब हम लोग बात करेंगे मोलैलिटी की बात करेंगे। मोलैलिटी क्या होती है? सबसे पहले तो हम जाने इससे किससे इंडिकेट करते हैं, क्योंकि मोलरता को हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करते थे, मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये होती क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को, विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे देखेंगे, माना कि W, एक चीज और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो भी चीज हम यहाँ यूज करेंगे तो विलायक के लिए कैपिटल में यूज करेंगे और विलय के लिए, सैल्यूट के लिए स्मॉल में यूज करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और यहाँ आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो मोलरता है उसे भी स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, अनुभार है वो भी स्मॉल m से, तो अपनी सुविधा अनुसार किसी में हम लोग डैश लगा सकते हैं जिसमें हम कंफ्यूज ना, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से क्या होती है मोलरता। मोलरता के लिए मैंने बताया कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहते हैं। माना कि W ग्राम विलायक में, माना कि W ग्राम विलायक में विलय की W ग्राम घुले हैं तथा विलय का अनुभार स्मॉल m है, तो W ग्राम विलायक में विलय मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, W/m। 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगी, W/m into 1 कैपिटल W हो जाएगा आपका, और 1000 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, W/m into 1 कैपिटल W into 1000। तो नीचे आप देखते हैं वीनो दैट हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, W/m into 1 कैपिटल W into 1000। अब यहाँ पे आपको फिर से मैं क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पे स्मॉल W है वो क्या है, विलय की मात्रा है किसी में ग्राम में, m क्या है, विलय का अनुभार है, जो कैपिटल W है विलायक की मात्रा है ग्राम में, ठीक है, क्योंकि हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस प्रकार से हम लोगों ने मोलरता के बारे में जाना। अब इसी से रिलेटेड यदि हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल इससे भी आते हैं, न्यूमेरिकल लगाते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले वही काम इसमें भी हम लोग करेंगे कि क्या चीज हमें पहचाननी है कि कौन सा विलय है और कौन सा विलायक है। अगर वो चीज हमने पहचान ली तो शायद आधा न्यूमेरिकल आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। अब 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला गया है, जल में घोला गया है, मतलब कि घुल कौन रहा है, सोडियम क्लोराइड किसमें घुल रहा है, जल में। तो विलय आपका जो सैल्यूट होगा वो क्या होगा, 11.7 होगा, और जो 500 ml है वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, विलायक होगा, ठीक है। विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे अब यहाँ चीज मैंने की आपको बताया कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिखा है। अब अगर आपको यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला नहीं पता तो फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए फार्मूला आपको पता होना आवश्यक है। जैसे कि टाइम पे मैं आपको फार्मूला बहुत सारे कराता रहता हूँ, ठीक है, तो उन्हें आप प्रिपेयर करते रहिए, जिसे फार्मूला आए तो आप तुरंत उसको नाम लिया जाए तो आप उसको कर ले जाओ। अब आइए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। क्या होगा, 11.1 ग्राम, 11.7 ग्राम, ये क्या है आपका स्मॉल w, क्या है 11.7 ग्राम। सोडियम क्लोराइड का अनुभार निकालेंगे NaCl का,
क्या निकल जाएगा, आपको लिखा है ऊपर बताया था, सोडियम कितना होता है 23 और क्लोरीन का आपको बताया था मैंने 35.5। इसको जब ऐड करेंगे आपको आएगा 58.5। अब आयतन वो आपका सॉल्वेंट दिया गया है, क्या दिया गया है, कैपिटल W दिया गया है, ये क्या दिया, कितना है आपको 500, ठीक है 500 दिया गया है। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी निकालनी है, स्मॉल m निकालना है, स्मॉल m निकालना, इसको हम डैश कर देते हैं। अब फार्मूला हम लिखेंगे, आपको बताया मैंने m डैश इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा W अपॉन m इंटू 1 अपॉन कैपिटल W इंटू 1000। आपको पता है कैपिटल W क्या है, सॉल्वेंट है, स्मॉल w क्या है, सैल्यूट है, और जो स्मॉल m है वो विलिय का क्या है, अनुभार है। सब कुछ आपने लिख दिया, बस आपको पुट अप करना है। तो m डैश इक्वल टू क्या निकालेंगे आप, स्मॉल w कितना है 11.7 इनटू 1000 अपॉन m आपने निकाल रखा है 58.5 इनटू 500। इसको भी हम लोग केयरफुली सॉल्व करेंगे। अब पॉइंट आपका सेम प्लेस के दोनों में लगा हुआ है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। और 177 और 585 आपको उसमें कुछ दिखाई दे रहा होगा इजी वे में, इसको आप 2 जीरो से 2 जीरो आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। और इसको आप डिवाइड कर देंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है, ठीक है। तो 117 5 का कितना जाएगा, 585 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां पे देखिए 5 1 जा 5 5 2 जा 10। अब आपका जो आया वो क्या आया बेटा, 2/5 आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब डिवाइड करना है तो सीधी सी बात है, क्या लगेगा, डेसिमल लगेगा, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5 4 जा 20। इस प्रकार से आपने निकाल लिया क्या, मोलरता फाइंड कर लिया, क्लियर। फिर से एक बार आपको बता दें कि मोलरता क्या होती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलिय मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगी वो मोल फ्रैक्शन की होगी। किसकी होगी, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज की होगी। अब मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज क्या होता है, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, हर एक स्टेप पे विलिय और विलायक, सैल्यूट और सॉल्वेंट का ही यूज है, विलिय और विलायक सॉल्वेंट का ही यूज आएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसी विलियन में उपस्थित उसके अवयवों की संख्या तथा किसी विलियन में उपस्थित उसके अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलियन का मोल फ्रैक्शन तथा मोल प्रभाज कहते हैं। विलियन का मोल फ्रैक्शन तथा मोल प्रभाज कहते हैं। अब बात आती है कि विलियन अवयव क्या है, यहाँ पे बात आती है अवयव, क्योंकि मैंने एक शब्द यूज किया यहाँ पे अवयव। अब अवयव क्या है, तो सीधी सी बात है, जो विलियन के अवयवों की संख्या जो मैं बोल रहा हूं, तो जो यहाँ पे अवयव का यूज हुआ है उसमें क्या क्या है, या तो विलिय है या तो विलायक है, या तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक चीज का निकालेंगे। जैसा कि विलिय के मोलों की संख्या निकालेंगे, उसका भार बटे अनुभार करेंगे, फिर विलायक की मोलों की संख्या निकालेंगे, उसका भार बटे अनुभार करेंगे, और जब हमें विलियन के मोलों की संख्या निकालनी होगी तो विलियन के मोलों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विलियन की मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, विलियन की मोलों की संख्या के लिए हम लोग करते हैं विलिय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो इससे हमें क्या निकल आती है, विलियन के मोलों की संख्या, ठीक। अब बात आती है कि
किसका मोल प्रभाव निकालना है, किसका मोल प्रभाव मोल फ्रैक्शन निकालना किसका है, क्योंकि विलयन भी और विलायक है, तो जिसका भी मोल प्रभाव हमें निकालना होता है, जिसका भी मोल प्रभाव हमें निकालना होता है, तो उसको हम लोग रखते हैं न्यूमरेटर में। कहाँ रखते हैं? न्यूमरेटर में। और अपॉन में क्या रखते हैं? जो सॉल्यूशन होता है उसके कुल मोलों की संख्या रखते हैं। जैसे सपोज दैट विलय का मोल प्रभाव हमें निकालना है, तो विलय का मोल प्रभाव बराबर क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन के मोलों की संख्या, क्योंकि विलयन के मोलों की संख्या आप निकाल चुके हो, विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसी प्रकार से यदि आपको विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है, किसके मोल संख्या निकालनी है? सॉरी, विलायक का मोल प्रभाव आपको निकालना है, तो विलायक का मोल प्रभाव निकालने के लिए भी आपको क्या करना रहेगा? विलायक का मोल प्रभाव निकालने के लिए आपको करना क्या है? विलायक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन की मोलों की संख्या। विलयन में आपको वही आएगा, विलय प्लस विलायक आएगा। अब एक डिफिनेशन यहाँ पे आएगी नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होती है? तो नॉर्मेलिटी इसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम इसको सब लिख के बताएंगे आपको नॉर्मेलिटी क्या होती है। पहले समझ लीजिए नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और नॉर्मेलिटी क्या है? 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या पर, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल N से। इस प्रकार से आपने क्या क्या जाना? मोलरिटी के बारे में जाना, मोलरिटी के बारे में जाना और नॉर्मेलिटी के बारे में जाना और मोल फ्रैक्शन के बारे में।